ने जन्म लिया उसे यदु कहा जाता है, यदुवंश। यदु के वंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया। इसलिए हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ये यदुवंशी राजा यदु से कि यदुं चातुर्वसुं चैव देवयानी प्रजायत दोहं चानों चा पुरुं चा धर्मेष्टा वंश पर्वणि। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। दासी के 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। ये पुरु ने अपनी उम्र अपने पिता को प्रदान की। राजा यति ने हजारों वर्ष तक काम भोग किया, लेकिन आज सुखी नहीं हुआ, दुखी हो गए। अब ये दुखी हो गए। अंत में आज अपने बेटे पुरु को कहा कि बेटा ये उम्र वापस लो। इसी परिवार में पुरु के दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए, भरत के रंतिदेव हुए, रंतिदेव राजा का त्याग। इनके जीवन में एक समय अकाल पड़ा तो अपने जीवन में सब कुछ इन्होंने निछावर कर दिया। 250 ग्राम चावल बचे थे खाने के लिए। इतने में भगवान ने परीक्षा लिया, चंडाल का वेश बना के आ गए, अपने सामने का भोजन उन्हें प्रदान कर दिया। ऐसे महान राजा हुए। और इसी वंश में, रंतिदेव के वंश में महाराज शाखाएं फूटी। पांचाल वंश, मगध वंश, यदु वंश, और मेरे यदु वंश में मेरे कन्हैया का आगमन हुआ। इन्हीं यदुवंश में ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे यदु। एक राजा हुए देवमीर। देवमीर के महाराज हुए अर्जन्य, पर्जन्य। और महाराज पर्जन्य के दूसरी पत्नी का जो पुत्र हुआ वो हुआ सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 नंद हुए, जिन्हें हम नंद बाबा गोकुल के राजा कहते हैं। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए, और वसुदेव की भी 7 पत्नियां हैं कि रोहिणी रोहिणी, कि गौरवी रोहिणी, भद्रा मदिरा रोचना इला, देवकी प्रमुखा आसन पत्तन आनक दुंदुभे। 7 पत्नी। ये देवकी नाम की पत्नी से महाराज 6 पुत्र हुए। दुष्ट कंस ने एक एक करके पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ में आया वो नष्ट हो गया, और 8वें संतान के रूप में कन्हैया का प्राकट हुआ। गोकुल में जन्म लिए, मथुरा में पले, वृंदावन में झूला झूले, रास की, गोवर्धन में लीला रचाई, और महाराज द्वारका में निवास बनाया। पांडवों को महाभारत प्राप्त हुआ। इतना बड़ा महाभारत का आशीर्वाद समारोह करके अब सीधे पहुंच के कहां? अपने स्वधाम गमन। कन्हैया का पूरा चरित्र स्वामी सुखदेव जी ने एक श्लोक में कह दिया, चुप हो गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव कथा सुनाओ। बोले कथा हो तो गई, कृष्ण कथा। बोले गुरुदेव आपने संक्षिप्त कृष्ण कथा सुनाया, चंद्रवंश सुनाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा में जो कंजूसी कर गए ये गुरुजी ठीक नहीं है। आप तो निश्चिंत कृष्ण कथा सुनाए। सुखदेव ने कहा तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, पानी पी लो।
भोजन कर लो। बोले गुरुजी अभिमान बस नहीं कहता, अब मुझे भूख नहीं लगती, अब मुझे प्यास नहीं लगती। यद्यप भूख प्यास के कारण ही मैंने एक संत का अपमान किया था, लेकिन अब भूख प्यास नहीं है। अब तो बस एक ही लालसा है, कृष्ण दर्शन की लालसा। मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। अब बृहद दशम स्कंद में प्रवेश कर गए और कहते हैं कि नए साथ दुस्सहा छुन्मा त्यक्तो दधिन विवादते पिबंतम तन्मुखाम भोजम सुतम हरिकथामृतम। राजन, तुम्हारी नैष्ठिक जो इच्छा है कृष्ण कथा में, अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा अवश्य सुनाऊंगा। तुम्हें मैं कृष्ण कथा सुनाऊंगा। आइए, भगवान कृष्ण को कौन कौन बुलाना चाहते हैं? जिसको भी कृष्ण से प्रेम है बुलाना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके बताएं। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी चाल देखो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, जाकी चाल यशोदा को लाल।